वह मोक्ष धाम। वही संत महात्मागण कहते हैं, उनका ऐसे वैराग्यवान का सहारा इष्ट हो जाते हैं, इष्ट हो जाते हैं। पलटू साहब थे, पलटू साहब रात्रि प्रहरी का काम करते थे। सत्संग का आयोजन था, वैराग्यवान मानेगा महाराज, ब्रह्म पद को छोड़ करके सत्संग सुनने आते हैं। ब्रह्म पद में जो लीन है वो भी आ जाते हैं। कितना महत्व होगा संत का संग स्पर्श दर्शन। भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए, भगवान राम का आइए महाराज आइए, बैठाइए, बैठा दिया, बैठा दिया। और कुछ दिन के बाद भरत जी आ रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग को तहलका मचा दिया। सब अवाक है, भगवान आए तो साधारण ढंग से बैठा लिए, उनका छोटा भाई आया है तो उनके लिए इतनी तैयारियां। लोग पूछने गए, महाराज इनके लिए इतनी तैयारी? कल के महाराज पुण्य जब एकत्रित होता है तो भगवान का दर्शन होता है। कई भगवान के दर्शन से जो पुण्य एकत्रित होता है तब संत का दर्शन होता है। सौभाग्य है आज संत का दर्शन हो रहा है, जिनसे कल्याण भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गेंद खेल रहे थे। शत्रुघ्न के हाथ में गेंद था, सोचने लगे किधर दे। बड़ा भाई था, शिष्टाचारी था, डरता भी था। लक्ष्मण तो एक पेटिया में तो ऐसे चलते रहता, हर घर में देखिएगा आगा पीछा वाला कैसे मारपीट करता। ये लगता है भगवान के दरबार से बन के आया। निश्चित झगड़ा होगा, दोनों भाई बहन है तो, भाई भाई है तो। ज्ञान होता तो अलग बात, क्योंकि हम भी झगड़ा की इसलिए हमको याद है। तो लक्ष्मण के तरफ क्या किए भरत, शत्रुघ्न गेंद को फेंकते। अब गेंद को देख लक्ष्मण का विचार बदला। क्या बदला? लक्ष्मण के मन में हुआ ये गेंद नहीं, ये जीव है। लेकिन शत्रुघ्न को तो भेजना चाहिए इस अभागा जीव को। खड़ी है ब्रह्म है, उनके चरण में कहीं उनका लात भी लग जाता, उसका कल्याण होता। मैं तो स्वयं जीव, लक्ष्मण है जीव के प्रतीक, भगवान राम है ब्रह्म के प्रतीक, और भरत जी है बिल्कुल विशुद्ध संत के प्रतीक। संत के प्रतीक लक्ष्मण सोच रहा है, भगवान राम हंस रहे हैं। आखिर लक्ष्मण तुम भी तो जीव ठहरा, ब्रह्म निर्माण करता है लेकिन संत कल्याण करता है, तो तुमको भी भेजना है तो भेजना चाहिए। इतना जानते हो तो संत के पास भेजना चाहिए। मन ही मन सोच रहे, जो ही गेंद गया लक्ष्मण के पास, शत्रुघ्न ने उछाला, एक लात मार दिया लक्ष्मण गेंद को ब्रह्म के पास। जा रहा भागा जीव, उनका चरण लगेगा कल्याण होगा। गेंद आया राम के पास, राम ने एक लात मार दिया सीधा भरत के तरफ। भरत के पास जो गेंद गया, भरत जी गेंद को देखा, लात मार करके भगवान के तरफ लौटा दिया। जो ही इस बार लौट करके गेंद जा रहा है, भगवान राम ठेहुना बल बैठ गए, चट से गेंद को हाथ में लिए, नमन करके सिर पर रख लिए। दर्शकों ने कहा, अरे महाराज ये क्या कर दिए? भरत लतिया दिया, आप हथिया लिए। भगवान राम के आंख में आंसू आ गए।
भगवान राम की आंख में आंसू है। कहा देखो मैं इस अभागा जीव को संत के पास भेजा था, और संत का कहीं लात लग जाए या संत का बात लग जाए, उसका उद्धार होना निश्चित हो जाता है। वह लात मारने जोग नहीं, वो तो माथ पर रखने जोग हो जाता है। इसीलिए मैं इस अभागा जीव को अब लात नहीं मारेंगे, इनको तो सिर पर रखेंगे। संत का चरण लग गया, चिन्ह हो गया, इनको कल्याण अब इनका होना निश्चित है। ये संत आए हैं, ये संत का चरण जहां पर गया जिस घर में, समझिए देर सबेर जो भी हो तो कल्याण। गुरु महावीर तो लिखते हैं, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग्य जगे हमरे, अरे पाप समूह दरसते भागे। अभी लोग आप लोग आए हैं घर से, केवाड़ी बंद किए होंगे, यहां से जाइएगा केवाड़ी खोलिएगा, घर अंधेरा मय है, बल्ब जलाइएगा, पता चलेगा अंधकार किधर से भागा। वेंटिलेटर से भाग गया कि खिड़की से कि मेन दरवाजा से। कोई आदमी हाथ जाइएगा, हम गए घर में बल्ब जला के देख लिया नहार इधर से निकला था, बता दीजिए। बल्ब जलाने की देरी है, अंधकार को भागने में देरी नहीं, महापुरुष को पधारने की देरी है, पाप को भागने में देरी नहीं है। इसे लोग कहते हैं बाबा 2 मिनट मेरे घर, लेकिन सब जगह है, सब धरती पर संत का चरण भी नहीं जाता। ऐसा कोई सा संजोग लगाएगा वहां तक जा ही नहीं पाएगा। धरती अशुद्ध है, इसलिए संत का चरण वहां नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्था सुपवित्रं भवेत् ध्रुवम्। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र जहां बैठते हैं, जहां चलते हैं, जहां पैर धोते हैं, जहां शयन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। महापवित्र कहने वाले कौन? महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अब संते झूठ बोलता हो, भगवाने झूठ बोलेता तो कोई बात नहीं तो पक्का मान लीजिए। और संत भगवान दीदी झूठ बोल दे तो समझिएगा पृथ्वी का लोप होना निश्चित हो गया, पृथ्वी रसातल में चला जाएगा। मरते दम तक वो कुमार पर मार पैर नहीं दे सकते। भूल न देव कुमारक पाऊं, भूल से भी कुमार्ग पर पांव नहीं देंगे। भूल न देव कुमारक पाऊं, कुमार को जो पांव देते तो संत नहीं होंगे, सीधी बात। दुय्यन हो सकता है। तो मोक्ष धाम के लिए जो निर्वाण महापुरुष है, मोह ममता के परे, राधा स्वामी के प्रथम प्रवर्तक राधा स्वामी शिव दयाल सिंह थे, वहीं से संत मत फूटा है। राधा स्वामी मत ये संत मत जो एक ही है। तुलसी साहब जो थे ना, तुलसी साहब के शिष्य थे बाबा देवी साहब, है ना। उधर थे शिव दयाल सिंह। शिव दयाल सिंह की पत्नी का नाम था राधा। तो भारत में प्रथम हुआ था पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल राय बहादुर शालिग्राम। पूरा भारत में पहला व्यक्ति पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल राय बहादुर शालिग्राम। वे शिवदयाल सिंह के शिष्य थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज इस मत का नाम रखा जाए राधा स्वामी, राधा के स्वामी आप हैं। कहा नहीं जी,
मेरा मत है अनामी मत। अनामी आज जितने पंथ देख रहे हैं संत का चला हुआ नहीं है। कबीर मत, दादू पंथ, नानक पंथ, रामानंदी संत चलाए थे, उनके अनुयायी बाद में नाम रखे, स्वयं नहीं रखे, स्वयं नहीं रखे। गुरु महाराज को भी कितने आदमी ने कहा था इस संत मत का नाम बदल करके मैं ही मत रखा जाए। गुरु महाराज नहीं, संत मत, जितने संत है उनका जो मत है वही भी मेरा मत है। इसलिए रह गया, बच गया। आप शिवदयाल सिंह जब शरीर त्यागने लगे, राय बहादुर उतनी बड़ी आदमी बड़े दुखी थी। तो अंतर्जामी महापुरुष ने कहा कि सुनो जी, मेरा तो मत है संत मत, लेकिन इनकी भी मत विचार को मान लेना। वही जो अंतिम समय में शरीर त्याग अंतिम मान लेना, इसीलिए लिख दिया राधा स्वामी संत मत। राधा स्वामी संत मत तब से लिखाई जाना लगा। शिवदयाल सिंह का पुत्र बीमार पड़ गया, लोग गए कहने के लिए, कहा मैं सत्संग में बैठा हूं, जाओ हॉस्पिटल में दाखिला कर देना। थोड़े दिन के बाद आए संवाददाता, महाराज महाराज ऑपरेशन होना है, का बढ़िए सल चिकित्सक से करवा देना। थोड़ी देर के बाद आया, महाराज एक बार देख लो, उनका अंतिम समय जैसी आ गया। कहा भगवान से प्रार्थना कर दो। थोड़ी देर के बाद आया कि बच्चे की मृत्यु हो गई। कहा जाके दफना दो। कितना निश्चल, कोई नहीं, सारा संसार मेरा। यहाँ राजा दशरथ का पुत्र जा रहा है जंगल, बेटा है भगवान। मोह कितना के कई से कह रहे हैं, हे के कई भूल वस्तु वरदान मांगी हो, देखो राम मेरा प्राण है, अयोध्या तुम ले लो अपने बेटा के लिए, राजा बना लो, जितनी संपत्ति तुमको लेनी है मांग लो, हीरा जवाहरात नीलम पुखराज सब तुम ले लो, लेकिन राम का वनवास नहीं मांगा। चल दी। कहा विचार करके फिर बोलो। कहा एक के बार विचार करिए के बोले, हटने वाला नहीं। तब का तो राम निकलेगा तो प्राण निकलेगा। वही हुआ, राम के बारे में सुना दिया किसी ने कि राम वनवास जा रहा, सुना, दशरथ का प्राणों निकला। रामचंद्र वन में जई बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वन में जई बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। भगवान है बेटा, मोह देखेंगे, वहां संत है, मोह कहां? ये मोह है सकल व्याधिन कर मोला, मोहे के कारण इस सारा दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर मोला। इसीलिए मोक्ष परायण महापुरुष को कोई मोह ममता नहीं। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान में कुछ कर देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, लेकिन उनको तो वही मोक्ष धाम में जाने का क्या है। मोक्ष द्वारे द्वारपाल प्रकृतिता
क्षमो विचारो संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर पहले जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, तो चपरासी किरानी से मिलना ही पड़ेगा। घुसने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा। कलेक्टर को कैसे देखिएगा, चपरासिया नहीं जाने देगा। कुछ घूस दीजिए चपरासिया को, देखिएगा तुरंत कहेगा बाबू साहब चाहिए इस रास्ते से। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष, ये साधु संग। सबसे सस्ता, सबसे सस्ता। मिलो न पहले तब न पता चलेगा। जब कहेगा झूठ छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, है ना, तब पता चलेगा ये हो खनिया छूटते हो, एक चुत देते रहे छोड़ दो। बहुत इसी डर से नहीं लेता है दीक्षा। अभी गए थे देवघर, एक युवक है पंकज झा, बाप का अकेला बेटा, बड़ा प्रेमी था पहले में भगवान श्री कृष्ण का। बहुत डिस्कस किया शुरू में, वो जच गया, लड़का दीक्षा ले लिया। अब दीक्षा ले लिया तो माए बाप बता हो गया, अरे बाप रे बाप, बाभन भा का मछली छोड़ल के हो बाबू, आप बलिदान के ना करवे। इस बार वहीं था सत्संग, तो मैंने कहा उनके पिताजी को बुला के लाइए। गया बुलाने के लगा, नहीं जब वो हमें हमरा मछली छोड़े तो बाबा आया ही नहीं, आया नहीं। पहले कहता हूं तो मछली मां छोड़ा देते, कल के जाओ ने के को इंजेक्शन तो उनका पास वो 2 गो नहीं रखे छे, है ना। तो मैंने कहा जाके कहिए कि मेरे पास में इंजेक्शन है, लेकिन सब ढंग का है, 100 पावर, 150, 200 पावर। अब वैसा जो कट्टर होगा उनको देते 1.25 लाख पावर वाला। बुला के लो, बुला के लो पहले। तो घर ही छोड़ के गया खोजने के लिए, तो घर छोड़ के भाग गया, कहीं फिर गया होगा बाबा जी कहने, घर ही छोड़ के। बताइए ऐसा भी आदमी है दुनिया में। सस्ता वाला मत है, जागा महादेव घुस जाइए। सीताराम सीताराम कहने के लिए रामानंदी है, देखिएगा सब रामानंदी को कहाँ आनंद ले रहे हैं। खैनी में, बीड़ी में, चाय के तो धुक देते हैं। घर वाला को पता होगा, एक बार व्यायाम कराना दीजिए, पता चल जाएगा। जीवन का जितना जमा खर्चा होगा सब निकाल देगा। चाहिए पान में, दिन भर चाय पान घूरे लगा रहा था। तो खैनी सब महाराज भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना अशुद्ध चीज है। अभी जाइए वैशाली में, हर घर में खैनी की खेती, हर घर में। तो जो धनवान आदमी है दरवाजा पर देते हैं, टांग देते हैं त्रिपाल, और गरीब आदमी क्या करेंगे, गाछ का सहारा लेते, खैनी काट करके गाछ के जड़ में खड़ा कर, धनवान तो छाया में रखते। एक बार हमको रख दिया एक आदमी के घर में, अब 10 दिन पहले लेके साफ किया था सब, लेकिन हमको लगा अभी ये खैनी भागे घर से। मैंने कहा घर में खैनी रखते थे, कहाँ, नहीं हमको चाहिए दूसरे जगह की, के दिन में खत्म हो जाएंगे, हमको नहीं बर्दाश्त नहीं। इतना गंध होता है। तो धनवान आदमी तो छाया में, गरीब आदमी आम, पीपल, पाकड़ उनके जड़ में खड़ा कर देते। अब कुत्ता का क्या स्वभाव ही जानते होंगे, जहां ऊंचा स्थान होगा वहीं जाकर के पैर उठाता है, अपना मूत्रालय शौचालय खैनिये को बना देता। और जब तक में खैनी सूखेगा तब तक में कुत्ता गिदर का पैखाना सूख जाता। अब पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी है।
ऊपर से जटायु संपाद के परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चूना डालते रहते। हम लोग जो बड़े बुद्धिमान हैं वो चिड़िया कम कर देंगे चूना देने में, थोड़ा और देंगे, दो चार सिलोठी लड़ी चला करके मुंह में घुसा देंगे। भीतर में रहने वाला भगवान का दरिया भागा मेरा भोजन है ये देखो फेंकवा देते हैं, फिर भी ऐसा हरामी मन फिर लक डाल देते। ये कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है कि बीच में टॉनिक दे रहे हो? दम्मा पर के रखी भी तब क्या होगा? दौड़ देहात में देखिएगा मंदिर है तो मंदिर जाएगा, स्नान करके पूजा करके अगर बत्ती दिखाएगा धूप धूमन बच गया तो अलमारी तख्खा में रख देगा, अलमारी तख्खा में रख देता। अब बीड़ी पीने वाले को देखिएगा, बीड़ी पी लेगा बच गया तो कान पर खोस देगा, ये कान को बना दिया तख्खा। भगवान जो दिया कान का है, बुढ़ापा में चश्मा रखना पड़ेगा तो डंडा कहां रहेगा? देखिए बाबा रख लिए तो डंडा रखने के लिए देता चश्मा। पहले जान जाता भगवान की मेरा अभागा चेला सब होगा, बीड़ी खोसेगा तो काने को प्लेन कर देता। तब कहां टांगते बीड़ी को? सोच लो तब कहां टांगते? अकल नहीं है। मैदा को देखिएगा रोटी बनाती, बेलना कहां रखती? आज स्टैंडर्ड है ना, चपली पहन के रोटी बनाएगी, चपली पहन के पूजा घर, चपले चपल सब जगह चपले। एक मैया रोटी बना रही थी और रोटी उल्टाने का समय हो तो चट से बेलना को पैर पर रख लेते। तो मैंने घर वाला को बुलाया, देखे हैरत में पड़ गई का चप्पल कहां कहां ले गई होगी, और उसमें जितना चप्पल में धूल है लग गया है बेलना में, और वह बेलना को बेल करके हमको खिलाएगी। तब जाके बोली वाली थी, चट से थाली धो करके धुर के गई और धो करके आई तो रुमाल तो था नहीं, अलग से कोई तोलिया तो थी नहीं, तो चट से अचरा से उसको पोछ पाछ दी थाली। अब अचरा में जितना नाक का कचरा होगा सबको लगा दिया, और रोटी को बील करके वो थाली में रख दिया। अब घी लगाने की जरूरत ही नहीं, सारा घी तो लग ही गया। अब मिर्चा नमक देकर शुरू कर दीजिए। ये अक्ल है? अक्ली नहीं है। श्रद्धा से उस काम नहीं चलेगा, अक्ल से काम कीजिए नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी। जाना है कहां? नीचे में फेल है, उच्च क्लास में कैसे जाइएगा? ये दूर के मुसाफिर, अरे धोखे में तुम परे हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ही खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी कहां ठहरे? कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए, कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए। मैं सर्वत्र संसार में घूम करके देखा, बिरले कोई मरता है ईश्वर दर्शन के लिए। ए सतंगियों, ए धर्म प्रेमियों, विषयों की आनंद लेते लेते कहीं मर जाओगे तो अधिक से अधिक तुम्हारे नाम पर लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अगर ईश्वर दर्शन के लिए मर जाओगे तो तड़पते रहेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। ऐसा करो, निर्विषयी की तरफ चलो। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। किनके लिए मरा वो भी साथ। हरे प्रकाश है महाराज, छाया से बन, शरीर से छाया बनती है।
कब प्रकाश में है तब, अंधकार में घुसिए तो बता दीजिए कौन देखे अंधकार में छाया तो? कितनी चालाक वो छाया भी है, शरीर है तो बनती है, अंधकार में छाया नहीं है। मतलब छाया का कहना है कि तुम नरक के गर्त में जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं रहता। अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में या काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अंत में वह माया भी साथ नहीं देती। उन्हीं के लिए मर रहे हैं जिंदगी को खपा दिए, उन्हीं के लिए जिंदगी को खपाए। जो जाने वाला है उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। जिंदगी जा रहा है, जिंदगी जा रहा है, इसलिए तैयारी करो, है ना? उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। कुछ तो कर लो, कुछ कर लो। मास कार्तिक बाल तन संग खेल बालापन गयो, जोड़ जुवन जुबा तन में नाम हरि का ना लियो, जरा तन भई छीन काया, थके कर पद नैन रे, घटी प्रीति लगे नीके, चंद्र बदनी बैन रे, बीतियोपन तीन हो, कफ आइयो पित बात रे, काल सिर के ऊपर निकट मूढ़ मन पछताता। काल तो आया है, डंका बजा दिया है, कितना काल के गाल में घुस गया है, फिर भी देखिए तैयारी कम नहीं, फिर भी तैयारी छोड़ो, तब चलो मोक्ष धाम की ओर। मोक्ष धाम के मतलब नाम का कोई सहारा ले लो और उस नाम संबंधी रूप का ध्यान करो। महापुरुषों ने कहा, अगर दोनों क्रिया में आप कुशल हो जाते हैं, आपके जिह्वा पर हमेशा गुरु मंत्र ही आता है, इसके अलावा कुछ उच्चारण मुंह से नहीं होता है, एक मंत्र में आपका मन घुस गया है, पानी में नमक विलीन हो गया है, वैसी मन अगर नाम में डूब गया है तो रूप का ध्यान कर लो। ऐसे तो नाम में घुसेगा तो रूप स्वयं आ ही जाएगा, रूप आ जाता है। फिर महापुरुषों ने कहा, दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद ही रहेगी, सामने देखिए अंधकार का बड़ा ब्लैक बोर्ड है, काला काला पहाड़। इसलिए कहते गुरु खोलिए वज्र कपाट, भैया वज्र कपाट, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। इस सन्मुख में जो अंधेरी है, ये वज्र कपाट को खोल दीजिए गुरु, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। तो जीव पर ये वज्र का कपाट है, अंधकार प्रकाश शब्द का। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक माया नहीं हटेगी, और जब तक माया नहीं हो हटेगी भगवान का दर्शन नहीं होगा। प्रवचन देते रहिए का घंटा, है न? बातन के पकवान बनाए पेट भरा नहीं कोई, बात से बनाते रहिए पकवान, पेट नहीं भरने को। तो वहां जब दृष्टि के दो धार जाके टिक जाती है, वो अंधकार की प्लेट पर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु का उदय होता है।
बिंदु का उदय होता है। और वह बिंदु क्या है? गुरु